अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके चेहरे पर काले धब्बे हैं? क्या आपके चेहरे पर काली झाइयाँ हैं? क्या आपके चेहरे पर दाने वगैरह निकल रहे हैं? फोड़े फुंसी निकल रहे हैं? कील और मुहासे निकल रहे हैं? तो फिर आज की ये वीडियो आपके लिए एक अनमोल तोहफ़ा होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाले हैं। अगर आपने इस नुस्खे को कर लिया तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके चेहरे से काले धब्बे, काली झाइयाँ, कील और मुहासे, दाने वगैरह सारी की सारी प्रॉब्लम चेहरे की ख़त्म हो जाएगी और आपका चेहरा नूरानी हो जाएगा। आपका चेहरा चाँद की तरह चमकने लगेगा और आपके चेहरे में चाहे एक बीमारी हो, चाहे 1000 बीमारियाँ हों, सारी की सारी दिक्कतें, परेशानियाँ चेहरे की ख़त्म हो जाएंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो बताया गया तरीका है उस पर अमल ज़रूर करें। सामईन किराम, आप जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी उसके चेहरे से बहुत ज़्यादा खुशहाल रहती है। अगर इंसान का चेहरा एकदम चमकदार रहता है, अच्छा रहता है, खूबसूरत रहता है, नूरानी रहता है, तो उसको ज़िंदगी खुशहाली के साथ गुजारने में मज़ा आता है। लेकिन जब उसका चेहरा ख़राब होने लगता है, चेहरे पर काली झाइयाँ पड़ जाती हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, कीले और मुहासे हो जाते हैं, तो फिर उसकी ज़िंदगी में मायूसी आ जाती है और वो ये इंसान चाहता है कि काश मेरा भी चेहरा खूबसूरत होता, साफ़ होता और नूरानी होता और चाँद की तरह चमकता होता। तो आपको करना क्या है, अगर आप अपने चेहरे पर बहुत सारी क्रीम वग़ैरह लगाते हैं या पाउडर वग़ैरह लगाते हैं, तो आप सबसे पहले ये गलती बंद करें कि आप सिर्फ़ एक क्रीम लगाएँ। क्रीम लगाने से कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन अगर बदल-बदल कर आप क्रीमें लगाएँगे, पाउडर लगाएँगे, तो इससे आपको नुकसान ज़रूर होगा। इसलिए आप कोई भी क्रीम इस्तेमाल करें, आपको एक क्रीम इस्तेमाल करना है, बदल-बदल कर हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से पाउडर का मामला है, पाउडर भी आप बदल-बदल कर इस्तेमाल ना करें। जो भी पाउडर आप इस्तेमाल करते हों, सिर्फ़ एक पाउडर इस्तेमाल करें, तो आपके चेहरे में कोई भी खराबी नहीं आएगी। दूसरी बात ये है कि जब आप नहाते हैं ना, तो जब आप नहाते हैं तो चेहरे को साबुन और शैम्पू दोनों चीज़ों से ना धोया करें। मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो शैम्पू से जब नहाते हैं, तो जो उनके बालों का जो शैम्पू होता है, वो चेहरे पर भी लगा लेते हैं। उसके बाद में शैम्पू धोने के बाद वो साबुन भी चेहरे पर लगा लेते हैं। तो शैम्पू और साबुन के मिलावट लग जाने के से आपके चेहरे में झाइयाँ पड़ सकती हैं, दाग धब्बे पड़ सकते हैं, कीले और मुहासे भी हो सकते हैं। इसलिए आपको शैम्पू सिर्फ़ बालों में इस्तेमाल करना है और साबुन सिर्फ़ चेहरे पर इस्तेमाल करना है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। आपने देखा होगा कि पुरानी जो चीज़ें हैं ना, पुरानी, वो इतनी असरदार हैं कि इंसान की जो परेशानी होती है ना, उसको जड़ से ख़त्म कर देती हैं। लेकिन इंसान को यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो देर में असर करती हैं और आजकल जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ चल रही हैं, वो एकदम से असर कर जाती हैं, चाहे फिर से वो बीमारी दोबारा से हो जाए। लेकिन जब खाते हैं तो एकदम से असर कर जाती है, जिससे कि लोगों को लगता है कि हाँ, ये अंग्रेज़ी दवाई जो है अच्छा काम कर रही है और जो पुराने नुस्खे हैं बुज़ुर्गों के बताए हुए, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी आपकी गलतफ़हमी है, बल्कि बुज़ुर्गों के बताए हुए जो नुस्खे हैं, वो कारगर होते हैं और इंसान की समस्या को, उसकी परेशानी को जड़ से ख़त्म करते हैं। तो अगर आपके चेहरे में कील मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, तो आपको फिटकरी का इस्तेमाल करना है। फिटकरी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, कुछ दिनों तक इस्तेमाल करें जिस तरह हम आपको बताने वाले हैं, फिर आप कमाल देखें। आपके चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और आपका चेहरा नूरानी हो जाएगा, चाँद जैसा चमकदार हो जाएगा। करना क्या है कि जब भी आप नहाया करें, तो जो भी आपको शैम्पू वगैरह लगाना हो बालों में तो वो लगाएंगे, साबुन जो लगाना हो वो लगा लिया करें। लगाने के बाद आप अपने जिस्म में जहाँ पर भी कालापन है, बहुत सारी जगहों पर होता है, जिस्म में भी हो जाता है, काले धब्बे हो जाते हैं, तो आप फिटकरी को ले लिया करें। जो फिटकरी आती है, बड़े-बड़े टुकड़े वगैरह आते हैं, इस तरीके से वो आप अपने पूरे जिस्म पर लगाया करें। जहाँ-जहाँ काले धब्बे हैं जिस्म पर, वो लगा लिया करें। इससे क्या होगा, इससे आपके जिस्म के काले धब्बे ख़त्म हो जाएँगे और अगर आपके खाल में जो चमड़ी होती है ना, ढीलापन होगा, तो ये ढीलापन भी ख़त्म हो जाएगा और नहाने के बाद फिटकरी का इस्तेमाल करने से, जिस्म में लगाने से जो चर्बी वग़ैरह होती है, वो चर्बी भी नहीं बढ़ती है और
कम तादाद में अगर चर्बी होती है तो वो पिघलना भी शुरू हो जाती है। तो आपको पहला तो काम ये करना है कि नहाने के बाद जब आप साबुन वगैरह सब लगा चुके, आप बिल्कुल फ़ारिग हो जाएँ नहाकर, तो आपको जिस्म में अपने फिटकरी लगा लेना है। उसके बाद में आपको सूखे हुए कपड़े उस कपड़े से साफ़ कर देना है। और चेहरे के लिए आपको क्या करना है, आपको फिटकरी का पाउडर बना लेना है। फिटकरी तो आप जानते ही होंगे। फिटकरी ले लें और फिटकरी को बारीक पीस लें, बारीक पीसने के बाद पाउडर बना लें। और पाउडर बनाने के बाद आपको छान लेना है। ऐसी चीज़ से छानना है उसमें उम, जो वो होती है ना, जो रगड़ने लगती हैं चेहरे पर लगाने से छोटे-छोटे से जो ढेले वगैरह बन जाते हैं, तो वो छन जाएँ अच्छे तरीके से। तो आपको बारीक छान लेना है, छानने के बाद आपको उसमें गुलाब जल मिला लेना है। गुलाब जल मिलाने के बाद आपको उसका पेस्ट बनाना है। ऐसा पेस्ट बनाना है कि बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप चेहरे पर लगाएँ तो वो चेहरे से नीचे टपक जाए, ऐसा ना हो, बल्कि थोड़ा-सा गाढ़ा बनाएँ और इतना गाढ़ा भी ना हो कि जहाँ पर लगाएँ वहीं पर चिपक जाए। इस तरीके से हो जैसे कि क्रीम होती है ना, क्रीम, फेयर लवली वगैरह, इस तरीके से ऐसा कर लें। पेस्ट बनाने के बाद आपको अपने चेहरे पर लगाना है, आँखों को बचाए रखना है। और चेहरे पर लगाना है। चेहरे पर लगाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक आपको ये पेस्ट अपने चेहरे पर लगाए रहना है। लगाने के बाद आपको ताज़े पानी से, ठंडे पानी से आपको अपना चेहरा धुल लेना है। इस तरीके से आपको रोज़ाना सुबह को या रोज़ाना शाम को ये करना है। शाम को चाहे आप सोते वक़्त कर लें, चाहे आप सुबह को उठते वक़्त कर लें। इस तरीके से ये आप कंटिन्यू करें, तकरीबन 15 से 30 दिन तक आप कंटिन्यू करें और फिर देखें कमाल, आपका चेहरे की जो झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, काला धब्बे हैं, सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और आपका चेहरा चमकदार हो जाएगा, नूरानी हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन आपका चेहरा दिखने लगेगा। लेकिन अगर इस पेस्ट को लगाने से आपके चेहरे पर कोई खुजली वगैरह होती है और एलर्जी वगैरह होती है, तो आप फिर इसको ना लगाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये चीज़ सूट नहीं करती। हर किसी की स्किन अलग अलग हुआ करती है, चमड़ी अलग अलग हुआ करती है। तो आप पहले क्या करें, ये पेस्ट बनाने के बाद आप पहले अपने हाथ पर लगा कर देख लें। अगर आपके हाथ पर कोई जलन वगैरह पड़ रही है, वैसे तो 99% इससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो वो लोग पहले अपने हाथ पर लगा कर देख लें। अगर कोई जलन वगैरह होती है या छोटे-छोटे दाने पड़ जाते हैं जो अमूमन गर्मियों में हमारे जिस्म पर पड़ जाते हैं, वैसे अगर पड़ जाते हैं तो फिर आप अपने चेहरे पर ना लगाएँ। तो इसका एक्सपेरिमेंट पहले अपने हाथ पर लगाकर ज़रूर कर लें, उसके बाद में आप चेहरे पर इस्तेमाल करें। तो बहुत ही कारगर नुस्ख़ा है और ये फिटकरी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। आज का जो ज़माना है, जब हम बाल कटिंग वगैरह करवाने जाते हैं, शेविंग वगैरह करवाने जाते हैं, तो आज भी बहुत सारी दुकानों पर लोग फिटकरी लगाते हैं शेविंग करने के बाद। इससे अद्भुत और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब फ़ायदे होते हैं। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।